रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम ये कह रहे हैं कि जो भी ऑफिसर 1 जनवरी 2004 के बाद से भारतीय सेना में, वायुसेना में, जल सेना में जो कमीशन हुआ है, नौसेना में सॉरी, उसको 1 जनवरी 2004 से जो भी कमीशन हुआ है उसको बैक डेट से उसका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि इसी डेट से बाकी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी पैसा मिल रहा है। Maybe 10,000 officers who might be aware of the entire issue by now. So their all motivation levels are definitely going to drop. Now, do we want an army, navy and air force, the officers of which are leading soldiers, जो हमारे फौज के जो जूनियर लेवल के लीडर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए क्या, जो कि खुद ही डिमोटिवेटेड हैं? हम किस तरीके की फौज को बनाएंगे? हम क्या पाकिस्तान चाइना से लड़ेंगे? तो ये पहला सवाल तो ये है कि इनको जो आपका दिक्कत आ रहा है वो कब से आ रहा है, इसकी कब से आ रहा है? 2004 से 1 जनवरी 2004 से भारत सरकार ने एनपीएस को इम्प्लीमेंट किया। उसमें ये लिखा है, जैसा कि मैंने अभी कहा है, कि ये सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलेगा, पीएसयू के ऑफिशियल्स को मिलेगा, ऑटोनमस बॉडीज को मिलेगा। बेसिकली हर एक व्यक्ति जिसको हम समझते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको मिल रहा है। सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की महिलाएं, जो लेडीज होती हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में, उनको छोड़ा गया है, जो कि मैं कह रहा हूँ एक साफ तौर पे अन्याय है। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो अब तक आपने इसको लेकर क्या किया? अभी तक हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। 3 मई 2024 इस साल, अभी 3 महीने पहले, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब के कोर्ट में हमारा केस लगा था। वो ऑब्वियसली वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। देयर वर 2 other judges also and the honorable CJI along with the 2 other judges, they were pleased to issue notice to the government. तो बेसिकली अभी सरकार को अपना जवाब देना है इस मुद्दे पे, उनका क्या कहना है। अभी हाल ही में 5 तारीख को MNS ऑफिसर्स जो हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। अभी तक टोटल 800 से ज़्यादा ऑफिसर्स ने अपनी अर्जी लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम 100 ऑफिसर्स और पेंडिंग हैं, जिनको हम धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट में जिनकी अर्जी लगाएंगे। तो यही है। गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर, किसी मंत्री से आपकी बातचीत हुई इस मसले पर? नहीं जी, हम इसमें सिर्फ लीगल कोर्स अपना रहे हैं। हमने किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करी। समाधान ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी सरकार को कि आप इनका जो ऑफिसर्स का इनका 10, 15, 20 लाख रुपए जो इनसे गलत तौर पे इनका मारा गया है वो लौटाइए, अलॉन्ग विद एप्लीकेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हम ये कह रहे हैं कि जो भी ऑफिसर 1 जनवरी 2004 के बाद से भारतीय सेना में, वायुसेना में, जल सेना में जो कमीशन हुआ है, नौसेना में सॉरी, उसको 1 जनवरी 2004 से जो भी कमीशन हुआ है उसको बैक डेट से उसका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि इसी डेट से बाकी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी पैसा मिल रहा है। सैलरी को लेकर जो एक्सपेक्ट करते हैं, सैलरी को लेकर के जो आप उम्मीद जता रहे हैं जी, लेकिन अधिकारियों की सैलरी तो ठीक ठाक होती है। हाँ जी, अधिकारियों की सैलरी ठीक ठाक होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी अधिकारियों की सैलरी भी तो ठीक ठाक होती है, जो बाकी सरकारी अधिकारी होते हैं उनको क्यों मिल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ उनसे भी वापस ले लो। बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ना, IAS ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं लोअर लेवल वाले, ठीक है, PSUs के एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबसे वो पैसा वापस ले लो, फिर कह दो कि सबकी ठीक ठाक है। मैं ये कह रहा हूँ मेरे जो आप उसको दे रहे हो वही मुझे दे दो, बस। मैं कोई ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। और जो आप ये बात कह रहे हैं कि सैलरी ठीक ठाक होती है, आप ये फ़र्ज़ कीजिए, जो व्यक्ति एक पिछले 10 साल से 14 साल से जो 1.5-2 लाख रुपए के पैकेज पे जिसको लिव करने की, जिसको एग्जिस्टेंस की आदत पड़ गई है, जिसका एक बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, जिसके ऊपर 100 तरीके की लोन्स हैं, हाउस लोन है, कार लोन है, वो एकदम से अगर बेरोजगार हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन जैसे कि आपने ये बताया कि सबको ही सैलरी की जरूरत है, तो इसमें अग्निवीर को कैसे देख रहे हैं? हाँ, अग्निवीरों का ये है कि जो एनपीएस में सरकार जो कॉन्ट्रीब्यूशन देती है एक नॉर्मल ऑफिशियल के खाते में, वो है 14% आज की तारीख में। इसको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। जो भी सरकार एनपीएस का अमाउंट दे रही है आज की तारीख में एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, उससे ऑलमोस्ट डबल गवर्नमेंट दे रही है अग्निवीरों को। अग्निवीर तो बहुत बढ़िया है। अग्निवीर मैं कह रहा हूँ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर से बहुत बहुत आगे हैं। ऑफकोर्स उनका रैंक लोअर है, वो तो अलग बात है, वो तो उसी रैंक में भर्ती हुए हैं, लेकिन उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं वो बेटर हैं। मतलब अगर आप ऑफिसर को ऑफिसर कैडर से कंपेयर करें और जवानों को जवान से कंपेयर करें, एक अग्निवीर 18-19 साल की उम्र में भर्ती होता है भारतीय सेना में, वो 22-23 साल की उम्र में बाहर हो जाएगा, उसके पास लगभग 30-35 लाख का कॉर्पस बन जाता है। तो वो तो बहुत बढ़िया। 22-23 साल में जनरली उसने शादी नहीं करी होगी, उसके परिवार से कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो उसको आराम से दूसरी जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे हम 35-40 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, कोई सेकेंडरी जॉब नहीं मिल रही है, एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। सपोज अगर हम चाहें कि हम IAS में ट्राई करना चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन उसके लिए 5 साल मिल रही है,
ये शायद वो 10-20 साल पुरानी, 20-25-50 साल सरकार की पुरानी पॉलिसी होगी, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन मिनिमम 5 साल के लिए होता था। अभी जब मिनिमम इन्होंने 10 साल के लिए कर दिया है, तो पूरे 10 साल का तो एज रिलैक्सेशन देना चाहिए ना। क्योंकि सपोज अगर मैं 7-8 साल बाद, 5 साल बाद, 9 साल बाद अगर मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, तो आप मुझे नौकरी छोड़ने नहीं देते हो। अगर मैं रेजिग्नेशन की एप्लीकेशन डालूँ, मैं बहुत ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ, 1-2 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो मुझे अप्रोच कर चुके हैं, जिनके घुटने ऑलमोस्ट गल गए, उनको फौजी डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपने 1-2 साल और इस तरीके की डिफिकल्ट ड्यूटीज़ करी, तो आप परमानेंटली ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओगे। वो रिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उनको रिज़ाइन नहीं करने दे रही है फ़ौज। आप 10 साल करने के लिए नौकरी मजबूर करते हो एक व्यक्ति को, 10 साल के बाद दूसरी नौकरी नहीं देते हो, एज रिलैक्सेशन देते हो सिर्फ 5 साल के लिए। वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? लेकिन सर सवाल ये है कि एनपीएस का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और अग्निवीर का जो जिक्र कर रहे हैं, फिर फर्क क्या रहेगा? पर देखिए, सी अग्निवीर जो बंदा है ना, उसका पूरा भर्ती ही डिफरेंट है, वो 12वीं पास है। जो ऑफिसर है, वो कम से कम ग्रेजुएट है। जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, हमारे जैसा वकील है। तो डिफरेंट एंट्री है। ऑफिसर्स अलग तरीके से कमीशन होते हैं, उनका एक एसएसबी होता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है। जवानों के लिए, अग्निवीरों के लिए उनका सिर्फ भागने दौड़ने का टेस्ट होता है, उनका सिर्फ मेडिकल होता है। तो वो तो पूरी की पूरी कैटेगरी ही अलग है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो जो इतना हवा बना हुआ है अग्निवीरों के बारे में, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। वो शायद ठीक होगा या गलत होगा, मेरे को नहीं पता। मतलब मेरे अपने व्यूज हैं, मैं वो यहाँ पे प्रकट नहीं कर रहा हूँ। सेकेंडरी जॉब का आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को 35, 37, 40 साल की उम्र में एकदम से नौकरी से निकाल रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, कम से कम उसके पास एक ऐसा ऑप्शन तो होना चाहिए कि उसको इज्जत की नौकरी मिल सके। बल्कि ये तो बहुत आसान समाधान है। मैं अगर बताता हूँ, 1 साल में भारतीय सेना से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से लगभग शायद 500 से 1000 ऑफिसर्स होंगे, जो कि हमारी तरह से रिलीज हो जाते हैं, या उसको जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर होते हैं उनको रिलीज कहा जाता है, या रिटायरमेंट कह दिया जाता है। तो ऐसे अगर 1000 या 500 ऑफिसर्स हैं, 1 साल में देश भर में कम से कम 40-50 हज़ार शायद वैकेंसीज आती होंगी, अलग अलग रैंक्स की ऑफिसर हमारे टाइप के काडर के लिए। स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, पीएसयूज में, ऑटोनमस बॉडीज में, कहीं पे भी अब्जॉर्व कर लो। जो एक भारतीय सेना से या नौसेना से या वायुसेना से रिटायर्ड हुआ है ऑफिसर, आपको पता है कि उसका रिकॉर्ड ठीक है, वो लगभग डिसिप्लिन्ड आदमी है, कम से कम 99% डिसिप्लिन्ड है आदमी या लेडी या मेल जो भी निकला है बाहर। उसका सर्विस रिकॉर्ड ठीक है, वो बेईमान नहीं है, वो पंक्चुअल है, डिसिप्लिन्ड है, बढ़िया तरीके का व्यक्ति है। एटलीस्ट ही इज़ मच बेटर देन व्हाट यू विल नॉर्मली गेट आउटसाइड। आपको उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने की फिर से ज़रूरत नहीं है। कहीं भी उसको नौकरी दे दो, किसी भी पीएसयू में अब्जॉर्ब कर लो, उसकी स्टेट पुलिस फोर्सेस में अब्जॉर्ब कर लो, इक्विवेलेंट रैंक पे। समस्या ये है, अभी उनको इक्विवेलेंट रैंक पे भी अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ, मेरे पास अभी 3 दिन पहले एक ऑफिसर का मैसेज आया है, उसने 10 साल पहले शायद 80,400 रुपये के पे स्केल से वो रिलीज़ हुआ है, नेवी ऑफिसर। उन साहब ने कहीं, एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पाया है। 56,000 रुपये के पे स्केल से उन्हें मिला है। आप ये इमेजिन करिए, मतलब अगर 56,000 रुपये का पे स्केल मिला है, तो ऑलमोस्ट उनकी कम से कम 50,000 रुपये मंथली पेमेंट कम हो गई। उसके आत्मसम्मान का क्या? उनके जो आस-पास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो पूछेंगे कि भई आपको अब कम सैलरी क्यों मिल रही है? वो क्या जवाब देगा? और उसका खुद का सस्टेनेंस का क्या होगा? जो सैलरी बेसिस पे व्यक्ति होते हैं, आप में से कई होंगे शायद, उनमें उनकी आधी सैलरी लगभग ईएमआईज़ में चली जाती है। होम लोन, कार लोन, फलाना लोन, किसी की तनख्वाह देनी है, वगैरह-वगैरह। तो जिस आदमी की आपने एकदम से 25% तनख्वाह ही कम उस व्यक्ति की हो गई है, जो मान लीजिए 4-5 महीने वो अनएम्प्लॉयड रहा होगा। अगर 4 महीने वो अनएम्प्लॉयड रहा, 4 महीने को गुणा करें 2 लाख से, 8 लाख रुपए का उसका सीधा-सीधा लॉस हो गया। कायदे से ये होना चाहिए, अगर 14 मार्च को मैं रिटायर हुआ हूँ, 15 मार्च को आई शुड बी एबल टू स्टेप इनटू अ न्यू ऑफिस। ठीक है। या तो आप मुझे परमानेंट कमीशन का मौका दीजिए, या मुझे दूसरी जॉब दीजिए, उसी सम्मान, उसी रैंक की। एक सवाल आखिरी में ये बता दीजिए कि आप गवर्नमेंट से क्या मांगते मैंने अभी बोला, हम चाहते हैं हमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जिस दिन से हम कमीशन हुए हैं, उस दिन से हमें प्रॉपर सरकारी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें पूरा का पूरा पैसा मिले। वो जिस भी रूप में मिले, जिस तरीके से मिले, रूप का मतलब जिस तरीके से, मान लीजिए 60% अभी मिलेगा, कुछ बाद में मंथली इंस्टॉलमेंट मिलेगा, वो जैसे भी करना, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। लेकिन हमें हमारा पूरा पैसा जितना भी बनता है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एक-एक रुपए की कैलकुलेशन करके मिलना चाहिए, जैसे कि हमारा पैसा काटा जाता है। जब ये, अगर हम कोई एडवांस ले लेते हैं, तो एक जो सीडीए है, एक संस्था जो भारतीय सेना की के अलाउंसेस देता है, अगर आप उनसे मान लीजिए, कोई आपने उनसे एडवांस ले रखा है और आप उन्हें देने में अगर मान लीजिए 2 महीने भी लेट हो जाते हैं, वो पीनल इंटरेस्ट से आपके साथ पैसा रिकवर करते हैं। वो शायद 10 से 12% आपके ऊपर लगा देते हैं, जिसमें आधे टाइम ऑफिसर की गलती भी नहीं है, वो लेट होने में फिर भी। तो मैं खैर वो पीनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमसे सम्मान के साथ हमारा पूरा पैसा लौटाया जाए, अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2004। हैं? मेरा सवाल है, प्लीज़। कितने लोगों के लिए आप काम करते हैं?
हम कम से कम 10 से 12 वकील इसमें काम कर रहे हैं, कई सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, मेरे जैसे भी एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स।